साइट इंडस्ट्रियल एरिया के मसाइल के हल के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर सनअत और तिजारत यूनुस ढागा का साइट कराची कंपनी के क़याम का ऐलान। कंपनी को डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। निगरान सूबाई वजीर की साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री आमद। सनअतकारों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। यूनुस ढागा ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। सबसे पहले साइट कराची की कंपनी बना के सारे प्रोजेक्ट्स उनके हवाले। इंशाल्लाह ये हमारे टेन्योर में हम करके जाएंगे कि कंपनी बना देंगे, कैबिनेट से अप्रूव करा देंगे उसको, और उसमें ये भी हम अप्रूवल करेंगे जितना भी डेवलपमेंट के जो बजट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस कंपनी के थ्रू चलाए जाए। GDA का सूबाई इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार। वफ्द ने वज़ीर आला को खदशात से आगाह कर दिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ्द की मकबूल बाकिर से मुलाकात। फहमीदा मिर्जा का कहना था शफाफ इलेक्शन ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है शफाफ इलेक्शन। बल्दियाती नुमाइंदों की मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। हम लोकल बॉडीज़ के हवाले से भी गए थे, तो यकीनन कि जो भी सिस्टम है, अगर ये इस वक्त जो न्यू चीफ जस्टिस आए हैं कि उनको चाहिए कि जो इंसाफ आपने लोगों के दरवाज़ों तक पहुंचाना है। कराची ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। उम्मीदवारों की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। 4 UC चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर 57 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बाड़ीपुर UC 3, इब्राहिम हैदरी टाउन UC 8 और सदर टाउन की UC 13 से चेयरमैन होंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद गडाप टाउन की UC 7 से उम्मीदवार। जमात इस्लामी, PTI और TLP के उम्मीदवार भी मैदान में आ गए। वज़ीर बल्दियात सिंध का रेस्क्यू इदारों को मजबूत बनाने का ऐलान। मुबीन जमानी कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में इंसानियत का मायार मुख्तलिफ है। कुदरती आफात से निमटने के लिए रेस्क्यू इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। करप्शन की भेड़चाल को रोकना मिशन करार दे दिया। मैट्रिक इम्तहानी नताइज में मुबैना हेरा फेरी पर सिंध हुकूमत का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 14 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड इन एक्शन। कायम मकाम नाजिम इम्तहानात इमरान तारिक को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। कायम मकाम नाजिम इम्तहानात का चार्ज डिप्टी कंट्रोलर खालिद एहसान के सपुर्द। स्टीनियोग्राफर्स की सुप्रीडेंट के ओहदे पर तरक्की। 22 अजला के 124 स्टीनियोग्राफर्स को ग्रेड 17 में तरक्की दी गई। तरक्की प्रमोशन कमेटी की मंजूरी से दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मलिर टाउन के सरकारी स्कूल तबाही के दहाने पर पहुंच गए। फ्यूचर कॉलोनी में समदानी बल्दिया प्राइमरी स्कूल तबाह हाल। पानी, बिजली और वॉशरूम जैसी बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान। किताबों की फराहमी भी ताहाल नहीं हो सकी। पंखे हैं ना लाइट, कमरे ऐसे कि छत किसी भी वक्त गिर जाए। वाइस चेयरमैन इकबालुद्दीन के मुताबिक मामले पर टाउन चेयरमैन को आगाह कर चुके। 30% कोर्स मिला तो लाजमी बात है उसमें फिर हम उसी हिसाब से बच्चों को देंगे। तो पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं के अंदर एक क्लास के अंदर एक किताब मिली है। अब उससे अंदाज़ा करें जब तीसरी जमात में एक किताब माशरती उलूम, बाकी 5 सब्जेक्ट मिले। रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग। हाईकोर्ट का रहायशी बंगलों की बिजली फौरी बहाल करने का हुक्म। साफ पानी का हसूल कराची वालों के लिए इम्तिहान बन गया। हसन लश्करी, धोबी घाट और अतराफ में पानी बहरान। इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए। बुलंद इमारतों को गैर कानूनी करेक्शे दिए जाने का भी इंकिशाफ। हमारी लाइनें वहाँ पर बेची गई हैं। ये हम बहुत पुराने यहाँ के रिहायशगार हैं। यहाँ पर अपना बच्चों का गुजारा कैसी बड़ी मुश्किल से करें हम लोग। पानी कोई इर्द गिर्द भी नहीं आ रहा जो हम भर के और अपना गुजारा करें, और अगर आ रहा है हफ्ते में एक बार तो इतना गंदा पानी दे रहे हैं। 25-50 लाख रुपया लेके गार्डन वेस्ट के पूरे हाई बिल्डिंग जो बने हुए उनको पानी दे रहे हैं। ये मुकामी आबादी एक बरसों से यहाँ रह रहे हैं। रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे तक अजियतनाक लोड शेडिंग। दिन का सुकून और रात का चैन तबाह। बिजली लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर।
के इलेक्ट्रिक का शहर में कहीं भी लोड शेडिंग ना करने का दावा। हाईकोर्ट का रिहायशी बंगलों की बिजली फौरी बहाल करने का हुक्म। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक किसी रिहायशी जगह की बिजली मुनक़ता नहीं की जा सकती। कि इलेक्ट्रिक को गुज़श्ता महीनों के बिलों में नज़रसानी करने की हिदायत। सवाल 24 अक्टूबर तक मुलतवी। अधूरे तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। वोटर पंप से गुलबर्ग जाने वाली सड़क 6 माह में तामीर न हो सकी। शहरियों ने इल्जाम आयद किया, सड़क पर मैनहॉल बनाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। कराची कैंट स्टेशन का रिजर्वेशन सिस्टम मुश्किलात से दो चार। अमले की तादाद न होने के बराबर। इकॉनमी क्लास में 11 काउंटर्स पर सिर्फ 3 अफराद को बुकिंग के लिए मौजूद है। रेलवे इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। महंगाई की बहते गंगा में सीमेंट कंपनियों ने भी हाथ धो लिए। अपना घर बनाना भी नामुमकिन होने लगा। कराची में सीमेंट की बोरी मजीद 30 रुपए महंगी 1180 रुपए की हो गई। दुकानदारों ने जिम्मेदारी पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट पर डाल दी। कहा, तामीराती शोबा मांद पड़ गया। महंगाई ने सबको परेशान कर रखा है। सीमेंट तो मतलब पर लग चुके हैं उसको कि 1150, 1170, 1210 रुपये तक यहाँ पे जो अच्छी क्वालिटी की सीमेंट होती है बिकती है, और जो सबसे लोअर क्वालिटी भी है वो भी तकरीबन 1100, 1110, 1120 रुपये पे आ चुकी है। मज़दूरों के पास काम नहीं है, मतलब ये सब महंगाई होने की वजह से। जब पीछे भी महंगाई हो रही है और हम भी मजबूर है कि हमें भी आगे माल जो है वो महंगा बेचना। मज़ीद रिलीफ भी दे। कराची में नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। होलसेल में दालें सस्ती, परचून में कीमतें कम ना हो सकी। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी बोले, महंगे डॉलर पर दालें इंपोर्ट करने वाले कीमतें कम नहीं करेंगे। पेट्रोल और बिजली सस्ती होने तक महंगाई कम नहीं होगी। इंपोर्ट की हुई दालें जो है वो 3 माह के बाद पाकिस्तान में आती हैं। 2-3 माह लग जाते हैं, तो अब उन्होंने 2-3 माह पहले जो डॉलर ख़रीदा हुआ था उसके बाद वो डॉलर के हिसाब से वो दालें आई। अब वो आकर हमारे पोर्ट पर क्लियरिंग होगी, तो फिर उसके बाद वो तमाम अशिया जो है पुराने रेट्स पर ही लोग फ़रोख्त करते हैं। गिरां फरोशों की शामत। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग हसन जफर के छापे। मुख्तलिफ बाजारों में दूध, सब्जी और दीगर अशिया की कीमतों का जायजा लिया। हसन जफर बोले, कंप्लेन बॉक्स लगा रहे हैं जहां आवाम शनाख्त जाहिर किए बगैर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हमने जो है ना बहुत सारे जो मिल्क शॉप्स हैं और वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनकी हमने प्राइस चेकिंग की। इस हवाले से तकरीबन 6 से 7 जो है वो मिल्क शॉप्स को हेवी फाइन्स किए। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटर बैंक में डॉलर 281 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 280 रुपये 50 पैसे। यूरो 296, अमाराती दिरहम 76 रुपये 90 पैसे। बरतानवी पाउंड 343, सऊदी रियाल 74 रुपये 80 पैसे। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान के बाद तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 328 पॉइंट्स का इजाफा 47,721 पर बंद हुआ। PNF नेटबॉल कप के मुकाबले। इफ्तिताही मैच कराची ग्रामर स्कूल ने 3 के मुकाबले में 4 स्कोर से जीत लिया। सेंट जोसेफ स्कूल को शिकस्त का सामना रहा। फातेह टीम का कहना था कि सामने वाली टीम अच्छी थी, लेकिन हमने अच्छा खेला और मैच जीता। हमको टफ टाइम मिला था, लेकिन हम जीत गए एंड में। और पूरा फाउंडेशन, रेफरी सब बहुत क्वालिफाइड हैं और काफ़ी अच्छा इवेंट है। और ओपनिंग सेरेमनी भी बहुत अच्छी तरीके से। सारी टीमों का बहुत अच्छे सबने पार्टिसिपेशन किया है। हमारा फर्स्ट ओपनिंग मैच था, ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी की नेटबॉल वालों ने, और हम फर्स्ट मैच सिर्फ 1 शूट से हारे हैं। ओवरऑल टीम काफ़ी सपोर्टिव। और कराची यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड स्पेस वीक के मौके पर सेमिनार। मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर से मुलाकात पेश की। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और महक़क़ीन की शिरकत। सेमिनार जामे कराची और सर सैयद यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनक़्क़िद किया गया। खानेहा तलबा ने ड्रोन तैयारे का मॉडल भी पेश किया। हम उड़ा के तकरीबन इसकी मैक्सिमम सीलिंग हाइट जो है वो 1000 फीट है। सीलिंग हाइट से मुराद ये 1000 फीट तक एल्टीट्यूड क्लाइंब कर सकता है। ये बेसिकली एक MQ-9 रीपर जो अमेरिकन ड्रोन है उसके ऊपर बेस करता है। ये प्रोटोटाइप है एंड एक्चुअली हम लोग इसकी असल जो एक्चुअल मॉडल है वो अब हम लोग इसको बनाएंगे।